हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं द शैडो ऑफ चॉइस का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने पा रही हूँ। लास्ट पार्ट में हमने जैसे कि देखा था कि हमारी ईलिंग पैक्टर ने थोड़ा सा हमारे लान वांगजी को टीज किया था एंड लंजा की जो सांस थी वो अटक ही चुकी थी क्योंकि वो झूला काफ़ी ज़्यादा लंजा को डेंजरस लग रहा था। वहीं उसके बाद गुस्से में चला जाता है एंड उसके बाद हमारी जीजी आती है। जीजी के साथ फूड खाने के बाद हमारा लंजा सो जाता है बिना कुछ सोचे हुए एंड उसके बाद नाइट में हमारा विंग हमारे ईलिंग पैक्ट लंजा के रूम में आके के साथ सो जाता है। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होता है। पर हमारा जो लंचा है ना, उसका नींद खुलता है। जैसे उसका नींद खुलता है ना, तो सूरज की पहली किरण हमारी लंचा के चेहरे पे पड़ती है। यहाँ पर लान वंगजी ना उठता है क्योंकि अब वो ना जल्दी उठने वाला था। चाहे जो भी हो, गूसू का लान तो है वो, तो वो 5 बजे उठेगा। यहाँ पर हमारा लान वंगजी ना खड़ा हो जाता है। खड़ा होने के बाद वो देखता है, खड़ा नहीं हो पाता है क्योंकि वो क्या कहते हैं, देखता है किसी ने उसको उसके चारों तरफ अपने जो बाहें हैं ना उसे रैप करके रखा हुआ है। लंजा अपना जो सर होता है ना उसे थोड़ा पीछे टर्न करता है एंड वो देखता है कि उसके साइड में गॉड ईलिंग पैक्ट उसे हक करे हुए सो रखे थे। लंजा ना बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था क्योंकि एक तो वो किसी का टच बर्दाश्त नहीं कर सकता था एंड दूसरा वो भी गॉड ईलिंग पैक्ट उसे बाहों में लिए हुए थे। यहाँ पर जो ईलिंग पैक्ट होता है ना, तो देर से उठने वाला इंसान था। तो यहाँ पर हमारा लान वांगजी था ना, वो पहली बार उसे बुरा नहीं लग रहा था कोई से टच कर रहा है। उसे अलग सी ही फीलिंग आ रही थी, एक फैमिलियर वार्मथ हमारे वांगजी को मिल रहा था जो कि उसे कभी अपने बचपन से लेकर अभी तक कभी नहीं मिला था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो बहुत देर तक हमारे जो विंग है ना उसके सोते हुए चेहरे को एडमायर कर रहा होता है। तभी हमारे लंजा को होश आता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर लान वांगजी ना थोड़ा हमारे विंग के ना बाहू से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जो वांगजी होता है ना वो स्ट्रगल कर रहा था एंड जो विंग का जो ग्रिप था ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका था। यहाँ पर हमारा जो वेविशन होता है ना, वो धीरे धीरे करके उसकी आंखें खुल जाती है क्योंकि वो देखता है उसके हाथों में कोई स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर हमारा विंग उठता है एंड वो देखता है कि लंजा उसे टुकुर टुकुर घूर रहा है। यहाँ पर हमारा जो ईलिंग पैक्ट होता है ना, वो लान वांगजी को देखता है एंड एक स्माइल करता है। जब वांगजी तो पूरा शॉक था। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो वांगजी को छोड़ देता है। यहाँ पर जो वांगजी जैसे ही हमारा हीलिंग पैकेट वांगजी को छोड़ देता है, तो जो हमारा लान वांगजी है ना, वो वहाँ से खड़ा हो जाता है एंड बोलता है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं?" तो यहाँ पर हमारा जो हीलिंग पैकेट होता है वो बोलता है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, मैं अपने रूम में ही तो रहूँगा ना लान वांगजी। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता, आपका रूम?" तो वो बोलता, हाँ ऑफ कोर्स, ये मेरा रूम है, मतलब लीलिंग पैक्ट गॉड का रूम है जिसमें तुम रहते होगा। तो यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी होता बोलता है, वो तो ठीक है, लेकिन आप मुझे गगा क्यों बुला रहे हैं? आपका उम्र मुझसे ज़्यादा है, ऊपर से आपका जो पोजीशन है ना वो मुझसे ज़्यादा बड़ा है गॉड ईलिंग पैक्ट। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है, ये भी पूछने वाली बात है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें गगा बुलाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, गगा। तो यहाँ पर हमारा जो लंजा था ना, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था क्योंकि एक तो लंजा ना उससे बड़ा था एंड ऊपर से उसको गगा बुला रहा था। यहाँ पर हमारा जो लानवंग जी होता है वो बोलता है, प्लीज़ मुझे गगा मत बुलाइए, मुझे अजीब लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो हीलिंग पैक्ट होता है ना, वो बोलता है, वेल मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे बस तुम्हें गगा बुलाना ही होगा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो कुछ नहीं बोलता आगे। यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी होता है ना, वो पूछता है, वेल यहाँ पर वॉशरूम कहाँ पर है? तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो बोलता है, वॉशरूम? हाँ, तो वॉशरूम ना वो देखो वहाँ पर सामने ही है। हाँ, हमारे सारे के क्या कहते हैं, जितने भी लोग हैं ना उनके अंदर रूम है ना, उसमें वॉशरूम अटैच रहता है। यहाँ पर हमारा जो लान वांगजी होता है ना, वो वहाँ से भाग जाता है उस रूम के अटैच वॉशरूम के पास। यहाँ पर वॉशरूम ना काफ़ी ज़्यादा छोटा था, जिसमें ना क्या कहते हैं, एक बाथटब था, ठीक है, वुड का बना हुआ, और क्या कहते हैं थोड़ा बहुत जो अलग से नहाना चाहता था ना, वो वहाँ के बाथटब के अलावा एक बाल्टी थी वहाँ पे पानी की, जहाँ पर क्या कहते हैं पानी थोड़ा हुआ भरा हुआ था, जो कि हमारे ईलिंग पैक्ट के सुबह सुबह सर्वेंट भर चुके थे। तो यहाँ पर ऐसा चलता था। यहाँ पर हमारा वांगजी सब कुछ देखता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि उसके पास तो कोई रोप है ही नहीं, तो वो रोप क्या पहनेगा, ये वो सोच रहा था। हमारा वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हाँ, क्यों वो ना अपने गूसू से अपने रोप्स भी नहीं लेके आया था। यहाँ पर हमारा वांगजी ना सीधा बाहर निकल जाता है। विंग जो देख रहा था हमारे वांगजी को बोलता है, क्या हुआ गगा, आप बाहर क्यों आए हो? तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता है,
गॉड मेरे पास कोई रोप्स नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है बोलता है अच्छा आपके पास रोप नहीं है, कोई नहीं मैं अभी अरेंजमेंट करवाता हूँ। यहाँ पर वो चुटकी बजाता है एंड वहाँ पर ना डीमंस आ जाते हैं। डीमंस ना जो सर्वेंट थे वो पहले ही उठ जाया करते थे 4 बजे ही, ताकि वो सारे जो लोग हैं ना हमारे महल के लिए उनके लिए खाना बना सके, चाहे वो सर्वेंट हो या फिर कोई दूसरे वाले जो कुकर शेफ़ होते हैं ना, वो सेम सेम खाना बनता था। तो सेम खाना बना करता था कोई किसी को ज़्यादा स्पेशल तो चीज़ दिया नहीं करते थे ना। जो खाना हमारे किंग खाया करते थे और जो हमारी इनकी फैमिली खाया करती थी ना, वही हमारे को सर्वेंट को दिया जाता था। यहाँ पर ऐसा सीन चलता था। यहाँ पर जो हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है वो दोनों ना उन्हें वो करते हैं, बोलते हैं इलिंग पैक्यार्ड आप क्या चाहते हैं। तो बोलते हैं ओ मैं चाहता हूँ कि तुम गगा के लिए एक रोप का अरेंजमेंट करो। समझ आया मैंने क्या बोला। तो उन्होंने बोला आप फिक्र मत कीजिए हम अभी अरेंजमेंट करते हैं। यहाँ पर हमारा जो इलिंग पैक्यार्ड बोलता है ठीक है चल जाओ। यहाँ पर जो डीमंस जो हमारे सर्वेंट होते हैं ना, वो फटाफट से कम 2 सेकंड का टाइम, सॉरी 2 सेकंड या 2 मिनट का टाइम भी नहीं लगाते एंड वहाँ पर से एक ब्यूटीफुल सा कलरफुल सा पिंक कलर का रोप्स लेके आ जाते हैं। यहाँ पर पिंक कलर का रोप्स देखकर हमारे लान वंगजी को अजीब लगता है, क्योंकि एक तो ये पिंक कलर, ऊपर से उसने अपनी ज़िंदगी में वाइट और ब्लू रोप के अलावा कोई सा भी कपड़े नहीं पहने थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो क्या कहते हैं उनसे ले लेता है एंड उन्हें जाने के लिए बोलता है। यहाँ पर वो दोनों ना चले जाते हैं एक स्माइल देकर। यहाँ पर वांगजी के पास हमारा इलिंग पैक्यार्ड आता है एंड बोलता है लो गगा आपके लिए रोप्स। तो यहाँ पर हमारा वांगजी ना मतलब नहीं उठा रहा था उस रोप्स को। वो विंग बोलता है क्या हुआ गगा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ये पिंक कलर का रोप। तो वो बोलता है गगा तो क्या हुआ, ये पिंक कलर का रोप है। अब मैं इतनी जल्दी तो बहुत सारे रोप्स का आपका इंतज़ार तो नहीं कर सकता एंड जो आपका वाइट रोप है वो हमारे वर्ल्ड में वाइट कलर तो बहुत मुश्किल से मिलता है, तो मैं वो आपको 2 दिन में अरेंज करके दे दूँगा, तो आप तब तक इसको पहन सकते हैं। यहाँ पर हमारा वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा अजीब फील कर रहा था उस रोप को लेने में, लेकिन फिर भी वो ले लेता है क्योंकि वो पहनेगा क्या, अब उसे नहाना तो होगा ही ना, वो ऐसे गंदा थोड़ा रह सकता है। यहाँ पर वो कैसे भी करके उस रोप को ले लेता है एंड वहाँ से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट था हमारे वांगजी को पिंक रोप में देखने के लिए। यहाँ पर हमारा वांगजी ना नहाता है, उसके बाद अपने जो बाल है ना उसको पूरा क्या कहते हैं गीला करके, सब कुछ वहाँ पर ना पहले से अरेंज था, लिप्टन उपटन जो भी होता है ना तो वो सारा था ना। तो वांगजी ना उपटन तो कुछ नहीं लगाता, लेकिन बालों का जो वो होता है ना शोप होता है ना, जो क्या कहते हैं हमारे उसमें से नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ होता है ना, तो वो उसका यूज़ करता है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी वो यूज़ करने के बाद अपने बालों को धोता है, उसके बाद अपने क्या कहते हैं बॉडी को धोने के बाद उस रोप को पहन लेता है। उस रोप में ज़्यादा क्या कहते हैं लेयर्स नहीं थे, उसमें सिर्फ 2 लेयर्स थी। तो यहाँ पर ना जो ड्रीम वर्ल्ड में जो लोग रहा करते थे, देखो डीमंस जो थे ना वो तो ऑलमोस्ट कपड़े नहीं पहनते थे, सिर्फ थोड़ा बहुत नीचे से ऊपर को ढीला ढाला पहन लेते थे। और जो हमारे विंग और जो उसका फैमिली था ना, जो उसका जीजे था और जो विंग था ना, वो क्या कहते हैं 2 लेयर रोप्स ही पहना करते थे एंड यहाँ पर हमारे वांगजी पहनता था 6 लेयर रोप्स। तो यहाँ पर अब हमारे वांगजी ना 2 लेयर का जो रोप है ना वो पहन रहा था एंड उसको ये आदत नहीं था, लेकिन फिर भी वो पहन ही लेता है। पहनने के बाद हमारा वांगजी ना बाहर आता है, उसके ना बाल खुले हुए थे और जो उसका बन बनाया हुआ था ना वो खुल चुका था एंड यहाँ पर हमारा जो इलिंग पैक्यार्ड देखता है ना हमारे वांगजी की तरफ, जो कि क्या कहते हैं उसके बाल खुले हुए थे, उसके बालों के जो टुक थे ना उसमें से बूंदें गिर रही थी एंड जो हमारा बूंदों की वजह से हमारा जो वांगजी था ना उसके जो रोप थे ना वो थोड़े थोड़े गीले भी हो रखे थे। हमारा जो वांगजी होता है ना वो टॉवल से अपने बालों को सुखा रहा होता है, तो उसे ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इलिंग पैक्यार्ड उसे देख रहा था। हमारे वांगजी को लगता है इलिंग पैक्यार्ड वहाँ से जा चुका होगा, ऐसा उसे लगता है। वांगजी ना सीधा मिरर में जाता है एंड अपने आप को देखता है एंड वो ये भी देखता है इलिंग पैक्यार्ड वहीं पर ही खड़े हैं। वो पीछे मुड़ता है शॉकिंगली। हमारा जो विंग था ना उसका तो रेड हो गया था पूरा, उसका जो फेस होता था ना पूरा रेड हो चुका था। तो विंग ना वहाँ से चला जाता है बिना कुछ बोले है। तो यहाँ पर हमारे वांगजी को भी काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रहा था। वांगजी ना अपने बालों को पूरा साफ करता है एंड उसके बाद साफ़ होने के बाद अपने बालों को बिल्कुल बन की तरह बांध लेता है एंड अपने रोप्स के जो हमारा रिबन था ना लान रिबन उसे पहन लेता है। यहाँ पर ना ये कॉम्बिनेशन वाइट और पिंक का थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन लान रिबन ना हमारे वांगजी को पहनना ही होगा क्योंकि वो उसका कंपलसरी है। यहाँ पर हमारा जैसी बन बना के हमारा वांगजी बैठता है ना, अब हमारा वांगजी का ना रूटीन ये था कि वो 5 बजे उठने के बाद उसे स्वार्ड फास्टिंग करनी होती थी। उससे पहले वो मेडिटेशन एंड गुचिन को प्ले करा करता था। अब यहाँ पर टेंशन ये थी कि गुचिन वो अपने साथ नहीं
नहीं लेके आया था, तो उसे ना काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो अपने जो मॉर्निंग रूटीन, जो कि वो इतने सालों से, जब से वो बचपन में था तो तब से वो क्या कहते हैं इस मॉर्निंग जो रूटीन था उसको फॉलो करता था, लेकिन वो आज टूट जाएगा, क्योंकि हमारा जो वांगजी था ना वो कुछ नहीं बचा पाएगा। यहाँ पर हमारे इस बात को दुख था हमारे को। तो यहाँ पर हमारा वांगजी सोचता है कि वो क्या पता अपने गुचिन गुचिन जो था ना वो ईलिंग पैक्यार से मांग सकता है, क्योंकि वो ला सकता है कुछ भी उसके लिए। तो यहाँ पर वह सोचता है, एंड वो सोचता है कि वो आज के लिए अपनी म्यूज़िक प्रैक्टिस नहीं करेगा, और क्या कहते हैं जब उसके बाद जो अपना रिक्वेस्ट है ना वो ईलिंग पैक्यार के सामने रख देगा। जो भी बाद में वो चाहे तो वो मान लेगा, चाहे वो नहीं चाहेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमारे वांगजी को एक और उसका आदत था कि उसे स्क्वाड फाइटिंग करनी होती थी रोज़ाना का रोज़ाना पूरे 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पर अब उसका स्क्वाड तो था ही नहीं, एंड वो अपने बिचन को काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा था। लन जाने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई सी भी जर्नी या फिर कोई भी जगह वो जाता था ना, तो अपने बिचन को कभी छोड़ के नहीं जाता था, लेकिन उसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि बिचन को वो अब त्याग के आ चुका था। एंड एक कल्टिवेटर के लिए अपनी तलवार एक सोल की तरह होती है, एंड वो पूरा का पूरा अपनी आधी सोल को वहाँ पर छोड़ के आया था, जिसे देखकर हमारे लंचा को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। यहाँ हमारा लंचा इन्हीं बातों में खोया हुआ था। तभी उसकी लंचा की जो खिड़की थी ना, वहाँ से ना डीमंस बेबी उड़ के आते हैं। डीमंस बेबी उड़ के आते हैं, वांगजी को देखते हैं कि जो ना वो खोया हुआ था, यहाँ पर चैंग और उसके डीमन बेबी सब आ रहे थे। यहाँ पर हमारा लंचा अपने ये ख्वाबों ख्यालों में ही होता है। तभी जो हमारे डीमंस बेबी होते हैं ना, वो देखते हैं हमारे लंचा का ना थोड़ा मूड ऑफ है, तो वो क्या करते हैं, मैजिक करते हैं अपने हाथ से, एंड उनके हाथों में रोज़ के जो फूल होते हैं ना उनके पेटल्स आ जाते हैं, पंखुड़ी आ जाती जो भी होती है ना। तो वो क्या करते हैं, वो सभी ऊपर लंचा के सर के ऊपर मतलब खड़े हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं। यहाँ पर हमारा लंचा ये ध्यान नहीं देता इस बात पे, क्योंकि वो अपनी ना बेचैन के बारे में ही सोचा होता है। देन तभी हमारे जो डीमन बेबी है ना वो घूमने लग जाते हैं, एंड अपने हाथ के जो पेटल्स होते हैं ना हमारे लान वंगजी के सर के ऊपर गिराने लग जाते हैं। लान वंगजी जैसी ये देखता है कि उसके चारों तरफ उसके सर के ऊपर से फूलों की बरसात हो रही है। तो यहाँ पर वो देखकर ना चौंक जाता है थोड़ा, तो वो ना अपने सर को ना ऊपर करता है, तो वहाँ पर देखा है डीमंस बेबी जो थे ना वो लांग वांगजी के ना जो सर के ऊपर थे ना, वो जो रोज़ के पेटल्स थे ना उसे कंटिन्यूसली फेंक रहे थे, जिससे ना देखकर हमारे लांग वांगजी के स्लाइटली एक स्माइल लगती है। यहाँ पर ना हमारे डीमंस बेबी कंटिन्यूसली हमारे लंचा के सर के ऊपर से रोज़ को फेंक रहे होते हैं। यहाँ पर ना पूरा जो कमरा होता है ना, उस जहाँ पर हमारा लानवंग जी बैठा था और जो बेड था ना वहाँ पर पेटल्स ही पेटल्स हो गए थे। थोड़ी देर बाद हमारे लानवंग जी तो क्या कहते हैं उन्हें देखता है, स्माइल कर रहा होता है। तभी हमारे डीमंस बेबी रुकते हैं, एंड यहाँ पर ना हमारा चैंग बाहर सामने आता है, बोलता है गगा अब आप ठीक हो ना, अब आप खुश हो ना। तो यहाँ पर हमारा जो लंजा होता है वो बोलता है तुमने ये क्या कहते ये क्यों किया। तो वो बोलता है क्योंकि जब भी यहाँ पर कोई भी दुखी होता है ना, सैड होता है ना, किसी को याद कर रहा होता है ना, तब हम डीमंस बेबी उन्हें ऐसे करते हैं और वो खुश हो जाते हैं, जैसे आप हो गए गगा, क्या आप अभी खुश हैं गगा। तो हमारा वांगजी बोलता है यहाँ पर वो ना क्या कहते हैं उन सभी के जो सींग होता है ना उसमें सहलाता है, वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर हमारा जो चैंग और जो हमारी लिंग होती है ना, वो ना हमारे जो वांगजी होता है ना उसकी एक एक उंगलियां पकड़ लेती है, जो 4 फिंगर होते हैं ना उसे पकड़ लेती है। यहाँ पर हमारा वांगजी ना इन चीज़ों को देखकर ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था, क्योंकि वो दोनों उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पर वो दोनों उसका उंगली पकड़ के उड़ रहे थे। हमारा जो वांगजी था ना वो ऐसे ही चलता जा रहा था उनके साथ, एंड यहाँ पर जो वांगजी का रोप था ना वो गीला था। तो जो डीमंस बेबी क्या होते हैं ना अपनी पावर से ना वांगजी के जितने भी रोप्स हैं ना उसे सुखा देते हैं, एंड उसके बाल को भी जो टपक रहा था उनसे पानी। यहाँ पर हमारे वांगजी के बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, उसके बाल ना उसकी हिप्स तक थे। यहाँ पर हमारी ये चीज़ देखकर हमारे डीमन बेबी काफ़ी ज़्यादा कूल फील करते हैं। तो वो सोचते हैं कि ना हाँ वो लान वांगजी के जो बाल है ना उसका एक ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल बनाएं। तो वो उनके गगा से पूछते हैं गगा क्या हम आपका क्या कहते हैं एक सुंदर सा बन बना सकते हैं, मतलब एक सुंदर सा हेयर स्टाइल बना सकते हैं। यहाँ पर लंजा ने कभी भी अपने मतलब जो बाल था ना उसमें वो हेयर पिन लगाया करता था एक लंबी सी, एंड उसका बन बनाया था। तो यहाँ पर वो ना उन बेबी को रोकता नहीं है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चलो वो खेलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उससे ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ना जैसे वो हाँ बोलता है, सबसे पहले जो वांगजी ने पहले बन बनाया गया था ना, तो वो डीमन बेबी उन बंद को खोल देते हैं। जैसे ही उनका बंद खुलता है तो वांगजी के जो शाइनिंग बाल थे ना वो हवा फ्लोट करने लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। यहाँ पर जो डीमन बेबी होते हैं ना वो साथ मिलकर अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से ना वांगजी के ना पहले जो साइड होते हैं ना आगे के जो हिस्से के पहले ना एक डोरी सी बनाती है, मतलब बालों को गूंद के एक डोरी सी बनाती है, एंड दोनों साइड का वो ऐसे करके पीछे से क्लिप लगा देती है क्यूट सी, जो कि उन्होंने मैजिक से डेवलप करी थी, एंड वो क्लिप एक बटरफ्लाई की थी।
क्लिप लगाने के बाद हमारे जो वांग जी के ना जो नीचे के बाल थे ना, थोड़े से बाल वो लेते हैं और उसका भी मतलब जो 3 वो होती ना, 3 में बांध देते हैं। जैसे हम नॉर्मली एक चुटिया बांधते हैं, चुटिया कह रही हूँ जो भी बांधते हैं ना बालों को, यहाँ पर वो बांध देते हैं। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है ना, वो अलग ही दिख रहा था, वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। एक तो उसने ना पिंक कलर का रोब्स पहना था, ऊपर से डीमंस बेबी ने उसे एक बहुत अच्छा हेयर स्टाइल दे चुका था। हमारे जो लान वांग जी को ना जैसे हेयर स्टाइल दिया जाता है ना, उसके बाद हमारे जो डीमंस जो चाइल्ड होते हैं ना, वो सारे वांग जी को उठाते हैं एंड उसके बाद उसे लेके जाते हैं हमारे मिरर के पास। यहाँ पर हमारा जो वांग जी ना मिरर की तरफ देखता है ना, तो वो पूरा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पूरा एक प्रीटी गर्ल की तरह दिख रहा था। यहाँ पर एक डीमंस एक ताज को लेके आता है, हमारे वांग जी के सर पे रख देता है एंड वो ताज बहुत ज़्यादा सुंदर था। वो जो ताज था ना, वो मतलब पेड़ की डालियों से और जो क्या कहते हैं लोटस के फूल था ना, उससे बना हुआ था, उनके पेटल से बना हुआ था और उसमें दूसरे फूल भी थे, जिसमें हमारा वांग जी ना बिल्कुल एक एंजल लग रहा था। यहाँ पर हमारा वांग जी ना अपने आप को देखने लग जाता है। लंजाना हमेशा सबसे सुना करता था कि वो ब्यूटीफुल है, वो चार्मिंग है, लेकिन वो पहली बार अपनी ब्यूटी को देख रहा था एंड एडमायर कर रहा था। लान कौर हमारे जो लान होता है ना, उनको क्या कहते हैं हक नहीं था, उनको क्या कहते हैं रूल में सिखाया गया था कभी भी अपनी ब्यूटी को ज़्यादा घमंड नहीं करना चाहिए था। तो लानवांग जी को ये पता था, लेकिन आज लानवांग जी को लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पर जो टीमंस बेबी है ना, वो क्या कहते हैं लानवांग जी को कहते हैं चलिए गगो खाने का टाइम हो गया है। यहाँ पर हमारे लानवांग जी को लेके जा रहे थे एंड यहाँ पर ना सारे क्या कहते हैं टीमंस आ चुके थे एंड यहाँ पर ना हमारे जो टीमंस बेबी थे वो बोलते अरे अरे हटो हटो, प्रिंसेस लान वांग जी आ रहे हैं, प्रिंसेस लान वांग जी गगा आ रहे हैं। प्रिंसेस नाम सुन के हमारे लंचा का ना तोते उड़ जाते हैं, वो बोलते हैं प्रिंसेस मैं प्रिंस हूँ। तो वो बोलता है ओह प्रिंस लान गगा आ रहे हैं, प्रिंस लान गगा आ रहे हैं, साइड हो जाइए आप सभी। यहाँ पर ना लान वांग जी के जो रोब्स थे ना जो नीचे लहरा रहे थे ना, उसे लेकर हम वो ना डीमंस उसे उठा के जैसे एक प्रिंसेस को लेके जाते ना उनके सर्वेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे लेके जा रहे थे। यहाँ पर हमारा जो लान वांग जी था ना, उसे काफ़ी ज़्यादा ऑफवर्ड फील हो रहा था एंड वो उन दोनों को मना भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो थे बेबीज़। तो यहाँ पर हमारे वांग जी ना को लेके आ रहे थे। यहाँ पर जितने भी डीमंस थे ना, जितने डीमन सर्वेंट वहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे ना, वो सभी हमारे लान वांग जी की तरफ देख रहा था, जो कि एक प्रिंसेस से कम नहीं लग रहा था। यहाँ पर हमारा लान वांग जी ना अपना सर नीचे कर लेते, क्योंकि वो देख लेते कि सारे जो भी उनके डीमंस थे ना, छोटे डीमंस थे, वो सभी लान वांग जी को देख रहे थे एंड ये कहीं ना कहीं हमारे लान वांग जी को अजीब फील करा रहा था। वांग जी ना जो होता है ना, वो नीचे आ रहा था। वांग जी का नज़र ना वो शन ईलिंग पैक्यार्ड जीजे और एक और पर्सन के ऊपर पड़ता है जिसे वो अभी नहीं जानता है। यहाँ पर ना वांग जी को देखकर सबसे पहले हमारा विंग विंग चौकाचौंध हो जाता है। हमारा विंग जो था ना, वो वांग जी को देख रहा था एंड घूरे जा रहा था, क्यों ना देखे, वो एकदम एथर्नल एंजल लग रहा था ब्यूटी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो बहुत ज़्यादा मरमराइज हो गया था, जो कि वांग जी देख रहा था कि विंग ना किस तरीके से हमारे वांग जी को तरफ देख रहा था। वांग जी को ना वहाँ से भाग जाना चाहिए था, उसे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशन को कंट्रोल करता है एंड यहाँ पर डीमन बेबी उसका हाथ पकड़ के उसे सीधा टेबल के पास ले जाते हैं एंड वहाँ पर जाके बिठा देते हैं। यहाँ पर जो डीमन थे ना, वो जो क्या कहते हैं ऐसा था ना जैसे कोई न्यू मेंबर्स आया था। लान वांग जी ना अभी पूरा डीमंस का जो वो था ना, वो अभी नहीं घूमा था, तो यहाँ पर जितने भी डीमन सर्वेंट थे ना, वो वहाँ पर आ जाते हैं एंड हमारे ईलिंग पैक्यार्ड से पूछने लग जाते हैं कि वो कौन है, वो कौन है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, उनका नाम क्या है। यहाँ पर उनको ना खुल के बोलने की मतलब आज़ादी है। तो यहाँ पर हमारा ईलिंग पैक्यार्ड था, लंजा का हाथ पकड़ता है, उसे खड़ा करता है। लान वांग जी ना शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। यहाँ पर हमारे ईलिंग पैक्यार्ड ना वांग जी को देखता है एंड बोलता है ये तुम्हारे सेकंड मास्टर हैं, समझे तुम सब, और तुम्हें आज के बाद इनका रिस्पेक्ट करना है जैसे तुम मेरे करते हो। तो वो बोलता है हाँ हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम हमारे न्यू सेकंड मास्टर का भी रेस्पेक्ट करेंगे। यहाँ पर वो ऐसे बोलता है। जो डीमंस होते हैं ना, वो पहले तो हमारे वांग जी जो हाथ है वो लेते हैं और उसमें एक एक करके किस करने लग जाते हैं, क्योंकि वहाँ का रिचुअल था। ये उनको क्या कहते हैं किसी और को ना उसकी तरफ प्यार जताने का जो साइन होता है ना, वो दे रहे थे। यहाँ पर हमारा लंचाना काफ़ी ज़्यादा पानी पानी हुआ था। यहाँ पर हमारा लंचाना ये सब होने के बाद उनका लंच होने लग जाता है, खाना खाने लग जाते हैं। यहाँ पर ना जो टीमर्स थे ना, उनके लिए भी ना छोटे छोटे टेबल्स लगाए गए थे। बीच में देखो, बीच में एक होल था, तो उसके बीच में एक डाइनिंग टेबल था
और क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल में ना 6 जो हमारे बेबी स्टीमन थे ना उनके लिए अलग सी जगह थी। एंड यहाँ पर 3 जगह कुर्सी अलग थी जो कि बड़ी थी बड़े लोगों के लिए। एंड यहाँ पर जो डाइनिंग टेबल के साइड में ना छोटी छोटी सी हवा में क्या कहते हैं जो छोटी कुर्सियाँ होती ना और टेबल्स थे वो भी लगे हुए थे, वो हवा में उड़ रहे थे। यहाँ पर हमारा वांगजी ये सभी देख रहा था एंड वो ये चीज़ का देखकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। यहाँ पर हमारा जो ईलिंग पैक्चैट होता है वो बोलता है क्या हुआ गगा? तो हमारा जो यान वांगजी बोलता है ये सब। तो हमारा वुशान बोलता है हाँ ये सारे हमारे यहाँ के सर्वेंट हैं एंड क्या कहते हैं ये सारे डीमन हमारे यहाँ को सर्व करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये रूल है कि जब हमारे साथ ही हम लोगों के साथ मतलब किंग के साथ ही ये सारे डीमन खाना खाएंगे और जो इनको खाना मिलता है ना वो हमें भी मिलेगा। मतलब हमारा जो खाना है वो सारा साथ में मिलता है। हमारे यहाँ पर कोई स्पेशल डिश तो देते नहीं है। एक मतलब जो किंग होता है ना स्पेशल डिश मिला करती है, जो सर्वेंट होता है उसको नॉर्मल डिश मिला करती थी मॉर्टल वर्ल्ड में। लेकिन यहाँ पर ईलिंग पैक्चैट के वर्ल्ड में ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसे देखकर हमारे वांगजी को ना काफ़ी ज़्यादा गर्व हो रहा था विंग पे कि वो कितना ज़्यादा अमन प्रिय किंग है। यहाँ पर ना सभी को सर्व किया जाता है, स्पीड से सर्व किया जा रहा था। एंड यहाँ पर ना हमारा वांगजी देखता है उसके सामने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना रखा हुआ था। यहाँ पर हमारा वांगजी था हमारा ब्लैंड फूड खाने वाला, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। अब आफ्टर ऑल हमारा जो वांगजी को ना प्लेट में सर्व कर दिया गया था तो वो खाने का डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है। यहाँ पर वो खाने लग जाता है शांत से। और यहाँ पर ना हमारा क्या कहते हैं सभी बातें कर रहे थे, सभी की बातें मरमरिंग का आवाज़ सबको आ रहा था, लेकिन वांगजी चुपचाप था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो जीजे होती है, जीजे हमारी क्या कहते हैं वांगजी की तरफ देखती है एंड फिर हमारे चैंग की तरफ देखती है। चैंग को वो बोलती है चैंग क्या तुम आज स्वॉर्ड फाइटिंग करने वाले हो? तो यहाँ पर हमारा जो चैंग था वो बोलता है हाँ गगा हमें सिखाएंगे है ना गगा? तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी को पूछते हुए बोलता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सिखाऊंगा चैंग। यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है एक्सक्यूज़ मी क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूँ? क्यों स्वॉर्ड फाइटिंग करने वाला है? यहाँ पर हमारा जो चैंग होता है बोलता है मैं स्वॉर्ड फाइटिंग करूँगा, मेरे लिटिल आर्लिंग और ये सभी स्वॉर्ड फाइटिंग सीखेंगे वो भी कल्टीवेशन गगर के साथ, तो कल्टीवेटर गगर के साथ। यहाँ पर हमारा जो वुशान था ना हमारे वांगजी की तरफ देखता है एंड अपना सर ना नीचे कर ला होता है हमारे वांगजी ने। तो यहाँ पर हमारा ना वांगजी ना हमारी ईलिंग पैक्चैट की तरफ देखता है एंड बोलता है गॉड क्या मैं आपके सामने कुछ विश कर सकता हूँ? तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है गगा पहली बात तो ये मैं गॉड नहीं हूँ, मैंने आपको कहा था ना आप मुझे विंग बुला सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है ठीक है विंग क्या मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है ऑफ कोर्स गगा कीजिए, आप फ्री हो, सारे टीमर्स मेरे लिए फ्री हैं तो आप भी मेरे लिए फ्री हो और आप मेरे लिए खास हो गगा। तो वो ऐसा बोलता है। यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बिचन मुझे मिले क्योंकि मैं अपने बिचन के बिना नहीं रह सकता। क्या आप मुझे मेरा बिचन वापस दिला सकते हो जो मेरे गूसू में है? तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो देख सकता था कि किस तरीके से हमारे बिचन और जो हमारे कल्टीवेटर वांगजी है ना उसका बॉन्ड है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बोलता है ठीक है अगर आपका यही विश है तो मैं आपको आपका बिचन दिला सकता हूँ। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं मैंने सुना था कि आप गुचिन भी बजाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी बोलता तो हमारा जो वांगजी विंग होता है बोलता है ठीक है मैं आपका गुचिन भी ले आऊँगा। यहाँ पर वो ऐसा बोलता है तो हमारा जो वांगजी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर हमारा वांगजी ना फूड कंप्लीट करता है एंड हमारा जो चैंग होता है ना वो वांगजी का हाथ खींचते हुए हमारे बच्चों के साथ वहाँ से चला जाता है। एंड यहाँ पर वो सीधा जाते हैं हमारे महल के जहाँ पर तलवारें रखी गई थी ना वो सभी जगह वहाँ पर लेके जाता है। यहाँ पर चैंग के लिए वहाँ पर छोटी छोटी डीमंस के लिए भी अलग से तलवार थी जो कि चैंग देख लेता है। यहाँ वांगजी ना सारी तलवारों को देख रहा था। उसे अपनी बीचन के अलावा किसी को हाथ लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज उसका मजबूरी था। लेकिन क्या करें? तो ये वो ना एक छोटा सा क्या कहते हैं वहाँ पर तलवार होता है ना जिसका लेंथ बिल्कुल विचन की तरह था, वो उसे उठा लेता है। यहाँ पर वो सभी वहाँ पर चारे होते हैं हमारे बैटल ग्राउंड में। बैटल ग्राउंड हमारे जो महल था उसके पीछे था। यहाँ पर हमारे सभी शोर करते हुए जा रहे थे, हम जा रहे हैं बैटल ग्राउंड साइड हो जाइए, ऐसे ऐसे बात गा रहे थे जो कि हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। यहाँ पर हमारे बैटल ग्राउंड में आने के बाद हमारा वांगजी उन सबको नई नई मूव्स दिखाने लग जाता है जो कि उन सबको काफ़ी ज़्यादा अमेज़ कर रहे थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना बैल्कनी से हमारे वांगजी को देख रहा था जो कि उन्हें स्वॉर्ड फाइटिंग सिखा रहा था। विंग को ना एक चीज़ समझ आती गई थी कि हमारा लंचाना बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर हमारा जो विंग है ना वो एक चीज़ क्या कहते हैं उसको ना कुछ सोचता है एंड वो ना अपनी जो सीबियन है ना जो विंग का एक सोल है तो उसको ना समन करता है। यहाँ पर सीबियन उसके हाथ में आ जाती है एंड वो बालकनी के ऊपर जाता है एंड वहीं से कूद मार देता है। कूद
मारने के बाद वो सीधा सीधा हमारे वांग जी के पास जाता है, वांग जी के पास ही उतरता है। एंड यहाँ पर वांग जी जो कि एकदम अलर्टेड पर्सन था लान में, तो यहाँ पर वो जैसे ही देखता है कि तलवार का वॉइस उसकी तरफ आ रहा है तो वो ना उस तलवार को ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर ना क्या कहते हैं, सारे डीमन डर जाते हैं जो हमारे डीमन किड्स है, तो वो देखते हैं हमारे वुशान को। यहाँ पर हमारा जो वुशान था वो बोलता है सिम्स लाइक गगा, आपका क्या कहते हैं स्वॉर्ड फाइटिंग बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, क्या आप मेरे साथ बैटल करना चाहोगे? तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है, लेकिन वो बोलता है कोई बात फिक्र मत कीजिए, मैं मैजिक यूज़ नहीं करूँगा, मैं स्क्वाड फाइटिंग करूँगा एकदम ईमानदारी की तरह। एंड वो 3 फिंगर उठाता है, वो बोलता है अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर ना इन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है। बैटल देखने के लिए हमारे पूरे के पूरे डीमंस जो थे ना, छोटे छोटे डीमंस थे, वो सब आ गए थे। एंड यहाँ पर शीजे भी देख रहा था। यहाँ पर हमारा जो बैटल है ना वो चलता रहता है। एंड यहाँ पर हमारे वांग जी, जिसके पास पावर ना होने के बाद भी, अपनी कोर त्यागने के बाद भी, फिर भी हमारा जो वांग जी का जो स्किल था ना वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडफुल था, जिसे देखकर सभी अमेज थे, सभी ताली मार रहे थे। यहाँ पर हमारा वुशान भी कम नहीं था। वुशान हमारा पावर का यूज़ नहीं कर रहा था, वो नॉर्मल इंसान की था, हमारे वांग जी के साथ 1 हैंड 1 कर रहा था। यहाँ पर वो दोनों कई देर तक लड़ाई करते हैं, कई जगह वो घूम जाते हैं, फ्लिप मारते हैं, उसके बाद फिर लड़ते हैं। एंड यहाँ पर ऐसे करते करते पूरा दिन गुजर जाता है। यहाँ पर इनका ना लड़ाई बिल्कुल हट ही नहीं रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, उसका जो हेयर स्टाइल था ना वो खुल रहा था, क्योंकि ये दोनों का स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुका था। हमारा जो वांग विंग होता ना, वो वांग जी के बालों को देखता है जो कि लहरा रहे थे। विंग ना अपने हाथों को ना वांग जी के बालों पे करता है। एंड उसके बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट थे ना, उसके हाथों की जो उंगलियां थी ना वो आसानी से उससे स्लाइड होती जा रही थी, जो कि हमारे वांग जी भी देख रहा था कि किस तरीके से हमारा विंग वांग जी के जो क्या कहते हैं बाल है ना उसे टच करा था। अभी हमारा विंग जो था ना वो अपने ट्रिक्स यूज़ करने लग जाता है, वो वांग जी के ना पीछे पीछे जाने लग जाता है। एंड उसका स्मेल करने लग जाता है, जो कि सैंडलवुड का था। यहाँ पर हमारे वांग जी को ना काफ़ी ज़्यादा ऑफवर्ड फील हो रहा था। वो विंग को ना कंटिन्यूसली अटैक कर रहा था। यहाँ पर विंग ना आसानी से टैकल कर रहा था। यहाँ पर ना लास्ट में हमारा जो विंग होता है ना वो वांग जी का ना कमर को पकड़ लेता है। कमर पकड़ने की वजह से हमारा जो लंजा था ना वो फाइटिंग करना बंद कर देता है। यहाँ पर ना हमारी शीजे हंस रही थी और बोल रहे थे परवट कहीं का, तो ऐसे वो बोल रहा था। तो यहाँ पर हमारा विंग था ना वो हंस रहा था। एंड सभी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। हमारे वांग जी का जो चेहरा था ना वो टमाटर की तरह लाल हो चुका था। यहाँ पर हमारा जो वांग जी होता है बोलता है आप ये क्या करें? तो यहाँ पर बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्वॉर्ड फाइटिंग कर रहा हूँ गगा। तो वो बोलता है नहीं, आप चीटिंग कर रहे हो। तो यहाँ पर बोलता मैं चीटिंग क्यों कर रहा हूँ, मैंने चीटिंग नहीं किया। तो बोलता आप मुझे छोड़िए पहले। तो यहाँ पर हमारा विंग ना वांग जी को छोड़ देता है। अब ना वो देखते हैं कि इवनिंग होने वाली थी, तो वो दोनों रुक जाते हैं। अब बहुत टाइम हो चुका था। हमारे वुशान को ना एक कॉल आता है जो कि कोई पर्सन उसे कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो वुशान था ना वो कॉल को समझता है, क्योंकि अब ना उसे पता था कि कोई ना कोई उसके मंदिर में आया है, तो वुशान को अब जाना था। यहाँ पर हमारे वो वांग जी को बोलता है गगा आपने बहुत अच्छा फाइटिंग किया, आप बहुत अच्छे कल्टीवेटर हो। एंड यहाँ पर ना मुझे जाना होगा, चैंग अपने गगा का ध्यान रखना। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो चैंग समझ गया था गगा को जाना होगा। यहाँ पर वांग जी नहीं समझ पाया था कि वुशान क्यों जाना चाहता है। तो यहाँ पर वुशान ना गायब हो जाता है। यहाँ पर जो चैंग होता है बोलता है गगा आप तो बहुत अच्छे हो, आप पहले इंसान हो जो वुशान गगा को इतना ज़्यादा टक्कर दे पाए हो, क्या आप हमें भी सिखाओगे? तो बोलता है ऑफकोर्स मैं भी तुम्हें सिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा शीचे बोलते बोलते ओके ओके आज के लिए हो गया है, चलो अब डिनर कर दो, उसके बाद तुम खेलना अपने गर्ल के साथ। यहाँ पर वो सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड लान वांग जी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है वुशान के मंदिर में, जहाँ पर वुशान के मंदिर में हमारे कौन आए थे? सरप्राइजिंगली हमारे वुशान के मंदिर में आए थे हमारे जेवुजुन। जेवुजुन को हमारे वांग जी ने बता रहे थे कि वो मंदिर कहाँ पर है। यहाँ पर जेवुजुन जो थे ना वो मंदिर में आ चुके थे। वो वुशान को बुलाए थे एज जैसी हमारे जो वहाँ के विलेजर्स ने बताया था ना किस तरीके से बुलाना है, तो वो बुला रहे थे। हमारा जो विंग था ना वो प्रकट होता है। यहाँ पर जेवुजुन जैसी विंग को देखते हैं तो वो उसे एक डीप बो करते हैं। यहाँ पर हमारा विंग जो बोलता है आप कौन है? तो यहाँ पर हमारा जेवुन जो बोलता है कि मैं लान वांग जी का ब्रदर हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना वो बोलता है ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर हमारा जो जेवुजुन होता है ना वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ब्रदर को छोड़ दें, मेरे ब्रदर मेरी लाइफ की वजह से वहाँ पर आया था, आप जो चाहते हैं मैं आपको देने को तैयार हूँ, आप पैसे चाहते हैं ना। यहाँ पर हमारे जो जेवुजुन था ना पैसों के ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पर जो गोल्ड था ना उसका ना एक पूरा थाली लेके आया था। एंड वो विंग की तरफ बढ़ाता है तो विंग बोलता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, एंड मेरे को पैसे की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है जेवुजुन। तो यहाँ पर हमारा जो शिचैन था ना वो थोड़ा
बोलता है लेकिन मेरा भाई। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा शिचान होता है, बोलता है प्लीज़ आप उसे छोड़ नहीं सकते हो। तो हमारा ना छोड़ने की बात हमारे विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि आफ्टर ऑल इतने सालों के बाद उसका गगा उसके पास आया है। वो बोलता है नहीं। तो जैसे वो नहीं बोलता ना, तो उसके ना जो आवाज़ होती है ना डार्क, वो पूरी क्या कहते हैं जो गुफा होती है ना उसमें गूंज जाती है। ये सुन के हमारा जेवो जुन भी डर जाता है, उनकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। एंड वहाँ पर से ना वो माफ़ी मांगने लग जाते हैं, क्योंकि वो उसे कहीं ना कहीं लगता था उसे हीलिंग पैट्रियार्क को गुस्सा दिला दिया है। यहाँ पर हीलिंग पैट्रियार्क गुस्से में कहता है लान वांग जी मेरे पास रहेगा तो कोई भी उसे मुझसे नहीं मांग सकता है, समझे तुम। यहाँ पर हमारा वांग जी विंग ना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। जेवो जुन बोलते हैं लेकिन मेरा ब्रदर, हमें चिंता हो रही है उसकी। तो हमारा जो विंग होता है बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ले गया हूँ तो इसका मतलब है मैं उसे सुरक्षित रखूँगा, प्रोटेक्शन दूंगा, तुम्हें उसे ले जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं लान वान जी को कभी तुम पे नहीं सौंपूंगा। यहाँ पर जेवोजुंग ये समझ चुके थे कि यीलिंग पैक्यार्ड हमारे वांगजी को नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जेवोजुन बोलता है मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपको ऑफेंड किया है, लेकिन कम से कम क्या आप मेरा मैसेज मेरे भाई तक पहुँचा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो हमारा जो विंग होता है ना वो थोड़ा शांत होता है। वो बोलता है ठीक है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो मैं लान वांग जी को वो भेज दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो जेवुन जुन होता है वो एक लेटर था ना उसके उस पास, तो उसे ना इलिंग पैक्टार्ड के पास देता है। इलिंग पैक्टार्ड उसे ले लेता है। एंड यहाँ पर हमारा जो जेवुजुन था ना वो ये भी बोलता है क्या प्लीज़ आप वांगजी को उसका गुचिन और जो ये बिचन है ना उसको दे देंगे। लान वांगजी कभी भी अपनी गुचिन और बिचन के बिना कहीं पर भी नहीं गया था, एंड मैं जानता हूँ वो उसके बिना आधा है। तो क्या प्लीज़ आप मेरे रिक्वेस्ट मानेंगे और ये चीज़ों को उसको वापस लौटा सकते हैं। यहाँ पर ना बीइंग बोलता है ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये लंजा को दे सकता हूँ। यहाँ पर वो गुचिन और बिचन भी अपने हाथों में ले लेता है हवा से। तो यहाँ पर हमारा जो जेवुजुन था ना वो बोलता है प्लीज़ मेरे ब्रदर का ख्याल रखना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा विंग होता है, बोलता है आप अश्योर रहिए मैं लान वांग जी का ध्यान रखूँगा। यहाँ पर वो एक डीप वो करता है हमारे जेवुजुन को, और जेवुजुन भी करते हैं। एंड जेवुजुन वहाँ पर ना दुखी मन से वहाँ से चले जाते हैं। एंड जो हीलिंग पैक्यार्ड था ना वो वहाँ से फिर से मूर्ति में गायब हो जाता है। यहाँ पर हमारे जो ड्रीम हमारे वांगशन वर्ल्ड में ना अंधेरा हो चुका था। अंधेरा हो चुका था, हमारा जो वांगजी था ना वो अपने रूम में था। एंड जो उनके डीमंस बेबी थे ना वो वांगजी के साथ खेल रहे थे। जैसे वांगजी का हाथ पकड़ के वो सारे डीमन बेबी, वो होता है ना राउंड वाला गाना होता है ना, क्या होता है रिंगा रिंगा रोजेस होता है ना कुछ, तो यहाँ पर ना वो ये खेल रहे थे। यहाँ पर वांगजी ना बहुत ज़्यादा खुश था उनके साथ खेलते हुए। यहाँ पर ना वो गाना गा रहे थे एंड वांगजी को गोल गोल घुमा रहे थे। यहाँ पर ना वांगजी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो सभी वांगजी के साथ ना ताली मारना के वाला गेम खेलते हैं, जहाँ पर वो होता है नहीं यार ताली मार मार के कुछ गाते हैं ना, वो भी गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर ना हमारा जो वो सारे डीमन बेबी थे ना अब वो डांस सिखा रहे थे अपना अपना जो वो अच्छा सा कर सकते हैं। यहाँ पर लान वांगजी ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, उसका ना ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी इस तरीके से। यहाँ पर हमारे वांगजी के सामने वो सब डांस करने लग जाते, जो कि हमारे वांगजी को काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगता है। वांगजी ना खुल के हंस रहा था, वो अपनी ज़िंदगी में इतना खुल के हंसा कभी नहीं था जो अब वो हंस रहा था यहाँ पर वांगशन वर्ड में आके। एंड यहाँ पर ना वो सभी इंजॉय कर रहे थे। हमारे वुशान ना वहाँ पर आ जाता है। वुशान के आने के बाद भी जो हमारे जो वो सब थे ना वो भी फिर भी डांस कर रहे थे। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो वुशान को देखता है एंड वो ताली मारना बंद कर देता है। हमारे वुशान अंदर आता है एंड वांगजी के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ पर वांगजी हमारे वुशान को देख लेते हैं, डीमस पे भी वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो वुशान होता है ना वो लान वांगजी को बोलता है गगा मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। यहाँ पर हमारे जो वांगजी होता है बोलता है मेरे लिए, तो बोलता है हाँ। तो वो ना अपने हाथ से ना मैजिक करता है एंड यहाँ पर ना उसके सामने वांगजी का गुचिन और बिचन आ जाता है। यहाँ पर ये देने के बाद हमारा वांगजी जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है अपने गुचिन और बिचन को देखकर। एंड यहाँ पर वो एक लेटर भी देखता है। तो यहाँ पर हमारा वांगजी ना कन्फ्यूजन ही हमारे वुशान को देख रहा था। वो बोलता है ये लेटर, वो बोलता है हाँ तुम्हारे गगा आए थे और ये सारी चीज़ें देख कर गए हैं एंड ये लेटर्स भी। तो यहाँ पर गगा का नाम सुन के हमारे वांगजी ना काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो सारा उस लेटर को पढ़ लेता है जिसमें लिखा हुआ था मुझे माफ़ कर देना मेरे बेबी ब्रदर, मेरी वजह से तुम्हें अपने आप को त्यागना पड़ा एंड इस कूसू को छोड़ना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अपने भाई को, कभी ना कभी तुम माफ़ कर पाओगे लान वांगजी। तो ऐसे वो लिखा हुआ था। यहाँ पर जाके ना आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर विंग ये देखता है, विंग ना
हमारी लंजा के आंखों को आंसू को ना साफ करता है एंड बोलता है प्लीज़ मत रो गगा। तो यहाँ पर हमारा वांगजी ना पोंछ लेता है अपनी आंखों को। यहाँ पर हमारा चैंग देता है गुचिन को। तो यहाँ पर बोलता है गगा आपको गुचिन बचाना आता है। तो हमारा जो वांगजी होता बोलता तो चैंग और सभी बोलते गगा प्लीज़ आप हमारे लिए एक सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। हमारा जो वांगजी होता है वो स्माइल करके बोलता है ऑफ कोर्स। यहाँ पर वो गुचिन को ना खोलता है एंड यहाँ पर गुचिन के साथ ना वो एक गाने को प्ले करने लग जाता है। वो गाना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। गाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुंदर थी। यहाँ पर सभी ना गाने जो सुनते हैं ना वो सभी बैठ चुके थे बेड में। यहाँ पर हमारा लान वांगजी अपनी आंखें बंद करके अपने फिंगर्स को गुचिन में प्ले कर रहा था एंड जो हर स्टिंग से एक मेलोडी वॉइस निकल रही थी। हमारा जो विंग था ना वो उस खिड़की में जाके बैठ जाता है एंड वो उस एटमॉस्फेयर को बाहर में देखने लग जाता है एंड वो उसी गाने को सुन रहा होता है। गाने को सुनते सुनते हमारा वांगजी विंग को ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था एंड वो एक तरफ हमारे वांगजी की तरफ देखता है जो कि आंखें बंदा करा हुआ था। वो सभी एकदम उस कुचिन के म्यूज़िक में खो से गए थे सभी के सभी। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना उसे नींद आ चुका था और जो डीमंस बेबी थे उन्हें भी। अपना कुचिन का जो प्ले है ना वो बंद करने के बाद हमारा वांगजी देखता है कि किस तरीके से ईलिंग पैक्टा सो चुके हैं खिड़की में एंड यहाँ पर डीमंस बेबी भी सो चुके हैं। यहाँ पर हमारा वांगजी ना एक स्माइल करता है। वो ना गुचिन को नीचे रखता है। अब वो क्या करता है वो दोनों ना उन डीमंस बेबी को ना अपने जो बेड होता है ना उसमें सुला देता है छोटी सी कंबल लेकर एंड यहाँ पर हमारे ईलिंग पैक्टाट को भी वो कैसे ना कैसे करके उठाता है एंड उसे भी लेटा देता है। यहाँ पर उनको सबको ब्लैंकेट कर देता है। अब वांगजी ना एक क्या कहते हैं जगह ढूंढ लेता है। यहाँ पर ना एक अलमीरा था जहाँ पर थे कपड़े रखे जाते थे। तो वहाँ से ना वो एक बेडशीट निकालता है। वहाँ से वो उसको फ्लोर पे बिछाता है एंड वो सोने की कोशिश करता है एंड वो देख रहा था किस तरह से थे हमारे ईलिंग पैक्टाट एंड वो छोटे से बेबी डीमन सो रखे थे एंड ये देखकर हमारा वांगजी एक स्माइल करता है एंड अपने बिचन को अपने साथ में ही रखता है। यहाँ पर बिचन चमक रही थी अपने ऑनर को पा के। यहाँ पर हमारे लान वांगजी बिचन से माफ़ी मांगता है एंड बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट किया बिचन। तो यहाँ पर हमारा वो बिचन से ऐसी बातें करते करते सो जाता है। सो गाइस आज का पार्ट मैं यही एंड करती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है आगे स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए एंड बाय बाय।